नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आप सभी किसान भाइयों को एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पहुंचा हूं एलनाबाद में एनजेटी की थ्रेसर कंपनी में, और आज मैं आप सभी किसान भाइयों को ऑन ग्राउंड, पूरा जीरो ग्राउंड जो है थ्रेसर कैसे बनता है यहाँ पे पूरा वो सब कुछ दिखाऊंगा। कैसा इसका बिल्ड क्वालिटी रहता है, पूरा सब कुछ जीरो ग्राउंड पे पूरा दिखाऊंगा। हर एक पार्ट कैसे बनता है। हमारे साथ राधेश्याम जी है। नमस्कार जी। नमस्कार ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आप हमारी फैक्ट्री विजिट करने के लिए आए। कैसे थ्रेसर के छोटे से छोटा पार्ट जी कैसे तैयार होता है, क्या क्वालिटी का रहता है, वो सारा आपको बिल्कुल विजिट करवाएं। और यहाँ पे मैंने सुना था यहाँ पे बहुत सारे थ्रेसर बनते हैं, जैसे मल्टी क्रॉप हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मक्के का थ्रेसर स्पेशल टाइप का। वैसे माना जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एलनाबाद एक ऐसा शहर है हरियाणा के अंदर, सिरसा जिला में। जी पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी फसलें होती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग फसलें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई गीला निकालते हैं, कई सूखा निकालते हैं, कुछ लोग बरसात के अंदर भी, बरसातें जहाँ रुकती भी नहीं है उस मौसम में भी फसलें निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पे हर तरह की फसल निकालने के लिए, हर क्षेत्र के लिए सभी तरह के मॉडल तैयार किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। जितनी भी जो भी फसलें होती है, चाहे वो बारिश की हो, चाहे गीली हो, चाहे सूखी हो, हर तरह के हम थ्रेसर तैयार करते हैं। अच्छा, तो आपकी ये जो कंपनी है कितने साल पुरानी कंपनी है? 1989 से है। अच्छा, 1991 से। हाँ। और जो कंपनी के ओनर है, हाँ। तो उनके दादा परदादाओं का भी यही काम था। अच्छा। उस टाइम जो खेती के औजार बनते थे, हाँ। वो जैसे बैलों के हो गए, ऊंट के हो गए, तो उस टाइम मशीनरी का युग नहीं था। तो इनकी पशुओं से, बैलों से या ऊँटों से ही खेती बाड़ी होती है। तो उसमें औजार जो बनाते थे वो इनके दादा परदादा उस टाइम से ही बनाते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब जनरेशन वाइज धीरे धीरे बढ़ के अभी पूरा थ्रेसर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। अभी क्या है कि मशीनरी का युग आ गया है। बिल्कुल। तो सभी ट्रैक्टर्स वगैरह से और हार्वेस्टर का जमाना है। बिल्कुल। तो इसी बेस के ऊपर स्टार्टिंग से ही इनका जैसे स्टैंड अप हुआ है कृषि औजारों के अंदर। तो ये मतलब समझ लो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी लाइन के अंदर काम कर रही है, इसी लाइन में काम करती जा रही है और पूरा तरक्की कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये एलनाबाद के अंदर वैसे तो तहसील है, लेकिन हमारे यहाँ आपको फैक्ट्री में विजिट करवाएंगे कि लेटेस्ट तकनीक की जितनी भी मशीनें हैं, जैसे प्लाज्मा होगी, सीएनसी होगी और कंप्यूटराइज जितने भी है हमारे जो मशीनरी है, वो सारी की सारी कंप्यूटर सिस्टम से कैसे चलता है, कैसे यहाँ पे काम होता है, कितने लोग काम करते हैं, वो सब जानेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले हम फैक्ट्री विजिट करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे जो थ्रेसर है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चलिए सर। तो ये देख सकते हैं जैसे कि इनका जो फैक्ट्री है, अंदर अभी हम एंट्री करने वाले हैं। और इनका जो फैक्ट्री है अंदर यहाँ भी बनता है और बाहर भी बनता है। यहाँ पे तो सिर्फ अपना जो आपको बताया कि स्पेयर पार्ट तैयार होते हैं। हाँ, जैसे ये हमारी प्लाज्मा मशीन है जी। यहाँ पे ये क्या बन रहा है सर? ये सर जितने भी अपने सीट की कटिंग होती है, जो अपने थ्रेसर के अंदर दबे लगती है, तो उनका डिजाइन जो है वो फीड कर दिया जाता है फिर प्लाज्मा से। तो उसका जो सीट कटिंग होती है। अच्छा, मतलब ये सब कंप्यूटराइज यहाँ पे ही होता है सर? हाँ जी, मतलब ये सिर्फ सीट कटिंग के लिए है। इसके अलावा जैसे रसायन वगैरह तैयार करते हैं वो आगे अपनी लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जितने भी होता है यहाँ पे पूरा पूरा एडवांस टेक्निक से है। हाँ जी, मैनुअली नहीं होता मतलब। ठीक है, आगे अभी हम देखेंगे। ये जो प्रेस है जी, ये अलग अलग डाइया फिट की हुई है। हाँ, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग यहाँ पे। हाँ जी, ये जो है लेथ मशीन है जी, वो जो हाथ से ऑपरेटिंग होती है। अच्छा, लेकिन इससे हम सिर्फ सेंटर लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट बनता है थ्रेसर का? यहाँ पे पार्ट नहीं है, सिर्फ सेंटर लगाने के लिए लेथ मशीन यूज करते हैं। अच्छा, ये हाँ जी, ये किस चीज का है? ये जैसे मशीन के अंदर जो लगते हैं साथ से, वो सारी ये सीएनसी मशीन पे तैयार होती है। अच्छा अच्छा। जैसे अभी ये इनका जो मशीन के अंदर प्लेट लगती है, इसका जो बोरिंग होता है वो भी कंप्यूटर से ही होता है। अच्छा अच्छा। ये किस चीज का शाफ्ट है क्या? हाँ, ये जो एलिवेटर के अंदर जो लगता है। अच्छा, ये एलिवेटर एलिवेटर हो गया, गेयर हो गया, उनके अंदर जो भी शाफ्ट होती है, उनकी जो सीट वगैरह है। और इसके अलावा जो छोटे से छोटा पार्ट है,
जैसे ये छल्ला हो गया और ये जो आइकल के अंदर लगती है। अच्छा। ये इनकी छोटे से छोटा पार्ट भी है, वो अपने यहाँ से तैयार होता है। ये जैसे कि देख सकते हैं इसका जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग, इस मशीन के जरिए जो है फिनिशिंग यहाँ पे किया जा रहा है। हर चीज़ पे सारा काम जो है यहाँ पे पूरा कंप्यूटराइज हो रहा है, कोई भी मैनुअली यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये किस चीज़ का है सर? ये किस चीज़ का बना है? मूंगफली का जो अपना मूंगफली जमीन से उखाड़ने की मशीन है। अच्छा, यानी कि उखाड़ने से लेकर के उसको निकालने तक का सब की सब मशीनें लगी है। अच्छा यही बनते हैं तो उसका सारा पार्ट है ये? हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है यहाँ पे तैयार होता है। हाइड्रोलिक प्रेस है। हाँ जी। तो ये भी बैंक जो डालते हैं ये चद्दर के अंदर, सीट के अंदर, वो भी कंप्यूटर से ही डलता है। अच्छा, ये जैसे कि बना हुआ है। हाँ जी। ये बैंड जो है, हाँ जी, हाँ जी, ये इसी में हाइड्रोलिक प्रेस से ही बना हुआ हाइड्रोलिक है। प्रेस से ही कंप्यूटर से ये इसमें फीड करते हैं। बिल्कुल। कितने पे डिग्री पे मोड़ना है आपको, उसी हिसाब से। इसीलिए पूरा बढ़िया तरीके से पूरा जो है फिनिशिंग होके यहाँ पे बना हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया। ये क्वालिटी रहता है इससे। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ज्वाइंट करते हैं, असेंबल करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सब के सब चीज़ें जो है एक्यूरेसी रहती है। ये क्या चीज़ है सर? ये मूंगफली का जो थ्रेसर है, हाँ। ग्राउंड नट, उसके अंदर यूज होता है गियर। अच्छा। एलिवेटर को चलाने के लिए। हाँ हाँ। उसके अलावा जो रिवर्स गियर लगता है वो भी अपना यहाँ ही असेंबल होता है। बहुत बढ़िया। बहुत अभी बढ़िया। जैसे सीजन है ग्राउंड नट का, मूंगफली का, तो मूंगफली के थ्रेसर का ही टोटल स्पेयर पार्ट तैयार हो रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे किस चीज़ का वेल्डिंग हो रहा है सर? ये जैसे अलग अलग स्पेयर पार्ट होते हैं मूंगफली के अंदर, ये फिल्टर का है। अच्छा। जैसे जमींदार जो है वो सूखी मूंगफली में कचरा वगैरह होता है, तो उसमें ये हवा दे के वो कचरे को साइड में डालता है। अच्छा। ताकि जो किसान है वो मूंगफली डाल के उनके ऊपर मिट्टी ना जाए। अच्छा। इसके ये फिल्टर है, ये भी अलग से तैयार होता है। उसके बाद में आपको दिखाएंगे जहाँ पे पूरी मशीन तैयार होती है, यहाँ पे असेंबल होता है। हाँ जी। यहाँ पे जो है सारा मशीन एक एक पार्ट यहाँ बनता है। हाँ जी। बाकी दूसरी जगह में पूरा असेंबल होता है। और फिर और एक जगह होगा जहाँ पे पूरा स्टॉक होगा। तो आपको स्टॉक यार्ड भी दिखाएंगे जी। और जहाँ पे ये असेंबलिंग का काम होता है वो भी दिखाएंगे। हाँ। किस तरह से। चलिए, तो एक एक करके और भी जानते हैं यहाँ और क्या क्या बन रहा है। ये क्या बन रहा है सर? ये एलिवेटर के अंदर कटोरियाँ लगती है इसकी। अच्छा, ये एलिवेटर का वो ये हॉपर। हाँ जी। ओके। मूंगफली को माल उठाने के ऊपर लिए। ऊपर चढ़ाने के लिए। हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बन रहा है सर? ये मशीन है कटिंग। ओके। जैसे साफ्टे वगैरह है, चैनल वगैरह है, तो इसकी कटिंग से क्या है, एक्यूरेसी रहती है पूरी की पूरी। अच्छा, यहाँ पे कटिंग होता है। हाँ जी। जैसे अब ये छोटे पार्ट्स वगैरह तैयार होते हैं तो इसकी कटिंग के लिए हाँ। फिनिशिंग रहती है। अच्छा। और ये देख लीजिए यहाँ ये पे, देखिए। मतलब पूरा बढ़िया फिनिशिंग तरीके से कटिंग यहाँ पे होता है। हाँ जी। ये देख लीजिए पूरा स्मूथ, इसका फिनिशिंग आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है कटिंग हुआ है, ये बहुत बढ़िया सर। ये टोटल सामान ही उसी मशीन से कटिंग होती है। जी। तो टोटल यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं सर? यहाँ पे कम से कम मान के चलिए आप 150-200 बंदे जो है अपने पास में मैकेनिक जो काम करते हैं। 150 से 200। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे जाएंगे आगे और क्या क्या होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे बाहर कुछ यहाँ पे थ्रेसर है, जो कोई किसान अगर आएगा तो उनको दिखाने के लिए यहाँ ये पे एज ए डिस्प्ले के तौर पे है। डिस्प्ले के तौर पे जो अपना ये तो सिर्फ यहाँ स्पेयर पार्ट तैयार होते हैं, उसके बाद में असेंबल होते हैं। हाँ। और जहाँ ये कलर वगैरह कंप्लीट होने के बाद में जो थ्रेसर रेडी होके डिस्प्लेस करते हैं वो फैक्ट्री में आपको विजिट करवाएं। अच्छा, तो थोड़ा यहाँ पे बता दीजिए ये कौन कौन सा थ्रेसर है? ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। जो इस थ्रेसर का ज्यादा यूज होता है अपने महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, जहाँ पे सूखी फसलें निकालते हैं। अच्छा। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मूंग मोठ हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गई, हाँ। ग्वार हो गया, हाँ। सरसों, ये सभी तरह के
फसलें हैं वो सूखी निकालने के लिए थ्रेसर है। मतलब अभी आपने जितने भी नाम लिया, ये एक मशीन थ्रेसिंग कर देगा? एक मशीन 18 से 20 तरह के अनाज है। अच्छा। इसमें सिर्फ जाल और जाली जो हम किसान को साथ में देते हैं, उनको चेंज करके एक ही थ्रेसर से आप सभी तरह की फसलें निकाल सकते हैं। अच्छा, ये अलग अलग अनाज के लिए पंखे की स्पीडें अलग दी हुई है। पीछे जो जिसमें हम लगाते हैं अनाज डालते हैं, उसकी भी अलग स्पीड दी हुई है। उसके बाद में जो मेन रोटर है उसकी भी अलग स्पीड दी हुई है। ये जो बैक टोकरी वाला है ये? हाँ जी, हाँ जी। इसमें यानी कि मल्टी स्पीड दी हुई है, जिससे कि हम आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ट्रैक्टर के बार बार अपने को आरपीएम कम ज्यादा नहीं कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थ्रेसर से ही आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हैं। और अलग अलग टाइप के फसल जो इससे एक ही मशीन से सभी फसल मतलब इसी से पता चल रहा है कि असली में मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। हाँ जी, तभी इसी का ये सूखे में मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। और उसके बाद में जैसे कई एरिया के अंदर स्पेशली मांगते हैं, तो जैसे अपने में गिला मूंगफली निकालने का भी थ्रेसर है। अच्छा, ये गिला वाला? हाँ जी, ये गिली मूंगफली निकालने के लिए। गिली सिर्फ मूंगफली के लिए? हाँ, गिली सिर्फ और सिर्फ मूंगफली के लिए। अच्छा, मूंगफली कितना 100% पूरा निकल देगा गिला? हाँ जी, पूरा जैसे आज जमीन से उखाड़ा इधर से निकालो। अच्छा, लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है सर ये तो। सर जैसे फसल के अकॉर्डिंग है और गिला निकालना है, तो उसी फसल के सिंगल बड़ा साइज में इसलिए क्योंकि उसमें फसल के अकॉर्डिंग आरपीएम भी कम ज्यादा करना पड़ता है, रोटर की भी आरपीएम कम ज्यादा करने पड़ते हैं। पीछे जो ऑगर बोलते हैं जिसमें हम फसल जो भी अनाज डालते हैं उसके भी आरपीएम कम ज्यादा। लेकिन हमने सिर्फ इसमें सिंगल फसल निकालनी होती है, तो उसमें सिंगल ही आरपीएम चाहिए, सिंगल ही रोटर के चाहिए, इसलिए साइज के अंदर इतना बड़ा नहीं है ये। मतलब स्पेशली ये मूंगफली के लिए ही बनाया गया है, इसलिए पूरा सिंपल बनाया है। सिंपल, बहुत बढ़िया सर। तो एक एक करके सभी का डिटेल रिव्यू भी करेंगे। हाँ जी। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, इनके बारे में बाद में ये अपने मूंगफली का जो है। अच्छा, ये मूंगफली? हाँ, मूंगफली है। इससे मूंगफली के अलावा चना, सोयाबीन, मटर, ये फसलें भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे निकाल सकते हैं? हाँ, और सिर्फ सूखा वाला मूंगफली भी सूखा वाला निकलेगा? हाँ, इसका ज्यादा चलन जो है अपने गुजरात में, राजस्थान में, कुछ हिस्से में जहाँ पे पशुओं के लिए चारा यूज करते हैं, वहाँ पे इसको ज्यादा पसंद करते हैं लोग। अच्छा। और जहाँ पे चारा जैसे नहीं पसंद करते तो उसमें वो चल जाता है, गिल्ला वाला? हाँ, गिल्ला वाला चल जाता है, बनता नहीं है। अच्छा। इसीलिए स्पेशली मूंगफली का जो थ्रेसर है, और उसके अलावा कई किसान जो है इनसे मल्टी फसलें भी निकाल लेते हैं। जैसे आपको अभी बताया, सोयाबीन है, चना है, मटर है और तुअर है, तो ये फसलें भी इसमें निकल जाता है। सूखा होना चाहिए। मतलब ग्राउंड नट के साथ साथ मल्टी क्रॉप है ये, और भी कई सारे फसल इसमें निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया है। तो टोटल अगर हम देखें तो कितने वैरायटी के आप यहाँ पे थ्रेसर बनाते हैं? तो यहाँ पे सभी तरह के फसलें कम से कम अपने पास में 7-8 तरह के क्वालिटी के थ्रेसर बनते हैं। अच्छा। जैसे स्पेशली मूंगफली का हो गया, उसके अंदर भी 2 तरह के हो गए, एक जैसे गीला हो गया, एक सूखा हो गया। उसके अलावा जैसे कहीं किस क्षेत्र में मक्का बहुत ज्यादा होता है, तो मक्के के लिए भी अपने पास में मेज थ्रेसर है। अच्छा, स्पेशल? हाँ, स्पेशल मक्के का भी है। वो आपको अभी उसी फैक्ट्री के अंदर आपको विजिट कर। बिल्कुल। और पैडी के लिए भी आप बनाते हैं? हाँ, पैडी मल्टीक्रॉप में जैसे जो क्षेत्र में ज्यादातर साउथ में आप मान लो, वहाँ पे ज्यादा क्या चावल की खेती ज्यादा होती है, और चावल की खेती के साथ साथ दालें भी होती है, जैसे मूंग हो गया, उर्द हो गया, रागी हो गया। तो उसके लिए पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी में तैयार किया है। इसमें भी 2 वैरायटी है, बैक टोकरी भी है और साइड टोकरी भी। अच्छा। हर तरीके का थ्रेसर आप यहाँ पे बनाते हैं, मतलब बहुत बढ़िया। तो एक एक करके हम डिटेल रिव्यू भी लाएंगे बहुत जल्दी ही। ये क्या है सर? ये बड़ा हार्वेस्टर जैसा दिख रहा है सर। ये वैसे तो मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, लेकिन कुछ जो जैसे बड़े क्षेत्र खेत होते हैं, बड़े खेत होते हैं, तो ये अपन इनको एक मिनी हार्वेस्टर भी बोल सकते हैं। अच्छा। हार्वेस्टर के अंदर क्या होता है कि या तो ट्रैक्टर को मशीन के ऊपर लगाया जाता है, या फिर सब चालित होता है जो इंजन फिट ही होता है हार्वेस्टर के अंदर। लेकिन इसके अंदर ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ट्रैक्टर फ्री रहता है। इसके अंदर जो हार्वेस्टर में जैसे अनाज है, स्टॉक हो गया, भूसा स्टॉक हो गया, और जैसे इकट्ठा जो अनाज है उसको इकट्ठा नहीं करना पड़ता,
ट्रैक्टर के साथ में खेत में चलता रहता है। अच्छा, ट्रैक्टर चलता रहेगा, अनाज अलग जगह इकट्ठा हो जाएगा, इधर और भूसा अलग इकट्ठा हो जाएगा। और जो पीछे है डोली के अंदर वो जो अनाज वो डालते रहेंगे, मटेरियल डालते रहेंगे। हाँ, और जो अनाज का स्टॉक इस साइड में हो जाएगा और भूसे का उस साइड में। मतलब पूरा अलग से एक ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसी एक में ही सारा हो जाएगा, एक के अंदर ही। तो इसके लिए तो बड़ा ट्रैक्टर चाहिए फिर। हाँ, इसका कम से कम 55 से 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर, इसके लिए 55 से 60 हॉर्स पावर। और बाकी जो नॉर्मल ये थ्रेसर है उनके लिए मिनिमम कितने एचपी का ट्रैक्टर? ये वो 30-32 एचपी से लेकर के 60 एचपी तक चल जाएगा। 32 एचपी? हाँ जी, 32 एचपी चला देगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो आपने इसके अंदर जो आपका मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, इसके अंदर आपको बताया भी 3 साइज अलग अलग के हैं। हाँ, जो मल्टीक्रॉप है अपना। हाँ, इसमें पुल्ली जो अलग अलग है। हाँ, तो जितने भी छोटा ट्रैक्टर होगा तो भी ये मैनेज करके पुल्ली को। उसमें थोड़ा साइज का भी, जो ड्रम साइज होता है उसका भी डिफरेंस रहता है। अच्छा, इसलिए हम 35 एचपी से लेकर 55-60 एचपी तक ये चलता है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ओवरऑल उसका खुद का भी वेट हो गया, इसीलिए हमने जो हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है सारा, और टायर भी डबल दिया हुआ है, एक्सल भी पूरा हैवी दिया हुआ है। अच्छा, और बाकी जो अपने मल्टीक्रॉप के अंदर फंक्शन होते हैं वो है। अच्छा, और इसके अंदर ये स्पेशली हमने गियर लगवा दिया ताकि जिस टाइम अनाज को अपने ट्रॉली में भरना है या जमीन पे इकट्ठा करना है, तो ये फोल्डिंग सिस्टम जैसे हार्वेस्टर में होता है वो सिस्टम हमने दे रखा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें अपने हाइड्रोलिक ये भी दिया हुआ है इसमें? हाँ जी, मतलब ये ऊपर कौन सा वो वाला ऊपर? हाँ, वो जो भूसे को खाली करने के लिए पंप दिए हुए हैं। हाँ, ये पंपिंग सिस्टम है। अच्छा, जैसे भी भूसा ये पूरा हो गया, ये यहाँ पे जो है ये हाइड्रोलिक जैक यहाँ पे लगा हुआ है पूरा पीछे फोन। अच्छा अच्छा, ये जैसे अपने को ड्रम वगैरह, ड्रम जाल वगैरह भी बदलना है तो ये हाइड्रोलिक से ये पीछे चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो पूरा सिस्टम जो है काफी बड़ा ये कर दिया है। हाँ, मतलब ये इसको हम आपा मल्टीक्रॉप थ्रेसर के बजाय मिनी हार्वेस्टर भी बोल सकते हैं। हाँ, ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर बोल सकते हैं। मतलब आगे ट्रैक्टर चलता रहेगा और नॉर्मली हार्वेस्टर क्या होता है, ऊपर ट्रैक्टर माउंटेड रहता है। हाँ जी, इसमें ट्रैक्टर आगे चलता रहेगा और इधर से हम मटेरियल डालेंगे और पूरा स्टॉक यहाँ पे होता रहेगा। यानी कि उसके हार्वेस्टर के अंदर जो ट्रैक्टर ऊपर माउंटेन करते हैं तो वो उस टाइम तक उसको आप किसी और चीज के अंदर यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ पीटीओ सॉकेट डालना है। हाँ, ट्रैक्टर फ्री। जितना टाइम आपने यूज करना है उतना यूज करो, बाकी ये सही है, बिल्कुल बढ़िया है अपना। हाँ जी, और क्योंकि ये किसानों की मांग के अकॉर्डिंग आपको बताया कि जो कंपनी है वो जिस टाइम बैलों और ऊँटों से भी बुआई बिजाई होती थी उस टाइम से जो लगे हुए हैं। और अभी जैसे जैसे रिकमेंडेड रहती है किसानों की, जमींदारों की भी, हमारे को लेबर की आपको ही पता है आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उसको अनाज को इकट्ठा करो, उसके बाद में एक जगह निकालो। लेकिन अब इस थ्रेसर के कारण जो थ्रेसर है उसके अंदर क्या है कि लेबर की पूरी बचत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अपने को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा अनाज का, ट्रैक्टर ये थ्रेसर चलता रहेगा और पीछे से अनाज डालते। मतलब किसानों का जैसा जैसा डिमांड रहता है, एनजेटी जो है उसी डिमांड को पूरा करने का पूरा प्रयास में रहता है। बहुत बढ़िया सर। अभी हम चलिए जहाँ पे असेंबल होता है वहाँ देखते हैं कैसे असेंबल होता है जी। तो यहाँ पे थ्रेसर का कौन सा पार्ट बन रहा है सर? यहाँ पे जो जाल जो बताया अभी आपको, ड्रम जाल जो है वो तैयार हो रहे हैं। अभी जैसे आपको बताया कि मूंगफली का जो सीजन है तो ये मूंगफली के ड्रम जाल बन रहे हैं। और ये मूंगफली के अलावा जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, उर्द हो गई, वो देसी चना हो गया, ये सभी फसलें निकालने के लिए ये अंदर के ड्रम जाल जो है वो बन रहे हैं। मतलब चना के लिए ये थोड़ा बारीक वाला है? हाँ जी, देसी चना जो निकलता है चना के लिए। हाँ जी, और ये मूंगफली के लिए? और ये मूंगफली के लिए? ये मूंगफली के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा साइज वाला है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब इसी हिसाब से जो भी किसान अलग अलग टाइप का फसल निकालेगा उसी हिसाब से ये जाल को चेंज करना पड़ेगा। बदलने फसल के अकॉर्डिंग है, अपने को जाल और जाली बदलना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। जो बन के यहाँ पे तैयार हो गए हैं उसका स्टॉक, ये जो बेसिकली जो हम जैसे बोलते हैं किसी भी थ्रेसर हो या मशीनरी हो उसका चेसिस जिसको बोलते हैं जी, वो चेसिस तैयार हो रही है। अच्छा, उसका फ्रेम, मेन फ्रेम जो है? हाँ, मेन जो फ्रेम है। हाँ जी, या जो ढांचा है थ्रेसर का वो यहाँ पे असेंबल हो जी।
इसकी जो वेल्डिंग की क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं किस टाइप के यहाँ पे वेल्डिंग का क्वालिटी बना हुआ है, और सारा यहाँ पे वेल्डिंग का काम जो है चल रहा है। ये यूनिट कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे जो है फिटिंग का काम चल रहा है। हाँ जो इसको पूरा कंप्लीट यहाँ पे तैयार होते हैं, जैसे अलग अलग जगह पे है, जी। 5-5, 6-6 मिस्त्रियों की जो टीमें है वो अलग अलग पर डे, यानी कि 1-1.5 मशीनें, यानी कि पूरी फैक्ट्री के अंदर 10 से 15 मशीनें पर डे निकलती है। मतलब पर डे 10 से 15 मशीन हाँ जी। निकल जाता है तैयार होके। हाँ जी, तैयार होकर स्टॉकयार्ड में चला जाता हाँ है। जी। और वहाँ से जो है अलग अलग राज्यों के जो डीलर होते हैं यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी कोने में हो जी, वहाँ पे आपको ट्रेसर अवेलेबल होगा। अच्छा। और अगर बात करें यहाँ से डायरेक्ट कोई कस्टमर भी लेना चाहे तो ले सकता है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधा है, उपलब्ध अच्छा। है। जी। अगर कल को कोई किसान है डायरेक्ट कंपनी में आके खरीदना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। कोई जी। ये क्या चीज़ है सर यहाँ पे, ये थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो अभी आपको पता है कि भी जो जितना भी स्पेयर पार्ट है हाँ। वो अलग अलग तैयार होता है। हाँ। ये जो अपने मूंगफली के अंदर जो मेन, ये जो माल को है अंदर लेके जाता है। अच्छा, ये अंदर लेता है। हाँ जी। और उसके बाद में ये लगे हुए हैं, पूरा हैवी क्वालिटी के लगे हुए हैं, ये रोलर रोलर लगे हुए हैं जी। तो उसमें क्या है कि एक तो लिखने का झंझट नहीं रहता। हाँ। जो चेन है वो आउटसाइड में, हाँ। कई मशीनों के अंदर आपको चेन लगी होती है जिसके अंदर के टूट फूट का हाँ। रहता है। मैं इसमें मतलब 0 मेंटेनेंस है। तो अभी मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो है एनजीटी का पूरा स्टॉक यहाँ पे है। टोटल कितने स्टॉक हो जाएंगे सर यहाँ पे? तो स्टॉक तो सर अब सीजन का टाइम है, जब जैसे मान लो ये वैसे तो अभी मशीनें जानी स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो ज़्यादा स्पीड पकड़े ये 7वें महीने के बाद में, 7वें 8वें महीने, 7वें 8वें हाँ, उसके बाद में फिर ये स्टॉक यार्ड फिर खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ये कंटिन्यूस क्यों काम कंटिन्यू चलता रहता है। ऑफ सीजन होता है उस टाइम हम फिर 100, 200, 250 मशीनों का स्टॉक रखते हैं, क्योंकि एक ही टाइम में सीजन के अंदर इतनी बन नहीं पाती, इसीलिए 24 आवर चलता रहता है काम। तो अभी जो है सीजन कौन सा आ गया है? अभी जैसे मूंगफली का है। अच्छा। और मूंगफली के बाद में फिर पेडी का चलेगा, और उसके बाद में फिर मल्टी क्रॉप का। मूंगफली का जो है अभी कब तक चलेगा? मूंगफली का ये मान के चलिए दिसंबर तक चलता है। दिसंबर तक। हाँ जी। उसके बाद? और उसके बाद में उसी में ये अपने अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है पेडी का भी। अच्छा, पेडी। और उसके बाद में फिर मार्च के अंदर जो है, फरवरी मार्च के अंदर अपना मल्टी क्रॉप का। मल्टी क्रॉप मार्च के बाद मल्टी क्रॉप का पूरा स्टार्ट हो जाता है जी। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा यहाँ पे सारा जो है सिर्फ प्रीमियर लगा के जो है यहाँ पे रखा हुआ है स्टॉक में। और जैसे कि सर देख सकता हूँ यहाँ पे आपके जो कुछ मॉडल में लिखा हुआ है एनजेटी फ्रेम में, लेकिन इधर देख सकता हूँ तो इसमें फ्रेम में एनजेटी नहीं लिखा हुआ है। सर ये अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है, हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उनका अपने साथ कंपनी के साथ में टाई अप है। अच्छा। उन्होंने अपने से धरती मित्रा का जो उनका एक जो है, हाँ, उनका ब्रांड है धरती मित्रा जी, धरती मित्रा के नाम से ही, तो उनके साथ में टाई अप हुआ है। अच्छा। क्योंकि अपने जो थ्रेसर की क्वालिटी और जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी है। अच्छा। तो उसके बाद में उन्होंने हमसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टाई अप किया है कि हमें आपकी मशीनें बना के आप हमारे, मतलब इसी से हम पता लगा सकते हैं कि एनजेटी कितना बड़ा इसका पूरा जो साम्राज्य है। क्या है, ऐसा है 5 से 10 साल तक, यानी कि जो लाइफ है, आम जो थ्रेसर होते हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल के अंदर वो फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी सबसे मेन रहती है। क्वालिटी के बारे में अभी आपको दिखाया कि कैसे छोटे से छोटा सब कुछ खुद हम तैयार करते हैं। बिल्कुल, हम तो हमने खुद ही देख लिया और हमारे किसान भाई भी देख लिए वीडियो में पूरा सब कुछ कैसे हर एक पुर्जा यहाँ पे बनता है वो सब देख लिया। उसी हिसाब से अभी आप देख सकते हो भी छोटे छोटे चीजें आपको दिखाई है। उसके बाद में जो अपनी दूसरी फैक्ट्री यूनिट पे आपको दिखाएंगे, कलर वगैरह होता है, प्राइमर होता है। तो फर्स्ट ये प्राइमर होता है और उसके बाद में कलर होता है, क्योंकि उससे क्या है कि थ्रेसर की मशीन के जिम्मेदार के सबके पास में नहीं है। वो जैसे हमारे भी यहाँ ओपन में ही थ्रेसर खड़े हैं, तो उसमें क्या है कि जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा बेहतर रिव्यू, मतलब पेंट लंबे समय तक टिकेगा, जल्दी ये फेड नहीं होगा। हाँ जी। और सर ये धरती मित्रा ले रहा है, इसका प्रूफ क्या है, मतलब कैसे हम पता कर सकते हैं कि आपका महिंद्रा में जा रहा है? तो उसके अंदर अब आपको जो रेडी थ्रेसर है उन पे अपनी जो प्लेट लगती है
और बकायदा उसमें लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बाई एनजेटी न्यू जगजीत जनता एग्रीकल्चर जी, और मार्केटेड बाई महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ये लोगो लगता है सर, लिखा होता है। हाँ जी। और मैं दिखा, इधर कोई लोगो है आपका? ये इसमें तो नहीं है, इसमें तो उनका जो लोगो दिया हुआ है आपने धरती मित्रा का, और जो कंप्लीट थ्रेसर जो जा रहे हैं डिस्पैच होते हैं उनके अंदर अपनी प्लेट लगी होती है साइड के अंदर। अच्छा, जैसे आजकल जो चल रहा है, एक तो सब्सिडी का और दूसरा ई-वे बिल वगैरह है, तो उसके अंदर जो है सीरियल नंबर वगैरह, प्लेट वगैरह, चेसी नंबर सारे जैसे एज ए व्हीकल के अंदर होते हैं वैसे थ्रेसरों के अंदर होते हैं। जैसे इसके अंदर भी आपको लगा हुआ दिखाई देगा साइड के अंदर, ये सीरियल नंबर है जी, ये देखिए जी, ये जो हरियाणा का जो है ये सीरियल नंबर है, और उसके बाद में ये 2025 मॉडल है। 2025 मॉडल। हाँ जी, ये जो हर एक थ्रेसर में आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, प्रत्येक थ्रेसर। जी जी। और उसके अलावा जो प्लेट है वो लगी हुई होगी अपने मार्केटेड बाई महिंद्रा एंड महिंद्रा और मैन्युफैक्चरिंग न्यू जगजीत जनता एग्रीकल्चर, वो लिखा हुआ होगा पूरा प्लेट में। हाँ जी। जिम्मेदारों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, जो एक बार जो थ्रेसर एनजेटी का यूज करता है उसके बाद में वो किसी भी कंपनी का यूज नहीं करता। अच्छा अच्छा, ये और दूसरी बात, क्योंकि उनको मेंटेनेंस 0% है इसका मान। अच्छा अच्छा। और 1 साल तक तो कंपनी खुद गारंटी देती है, अगर आपका कोई नट बोल्ट भी टूट जाता है तो वो कंपनी आपको एक्सचेंज करके देता है। हाँ जी। इसमें गारंटी भी मिलता है? हाँ जी, 1 साल का किसान के लिए है। भी कोई भी चीज है, बेरिंग हो गया, सापट हो गया, कुछ भी अगर टूटता है तो वो उसको एक्सचेंज करके दे। अच्छा अच्छा। इसमें आपका फाइनेंस की भी कुछ सुविधा होता है क्या फार्मर? फाइनेंस के अंदर फाइनेंस करती है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी भी है, वो फाइनेंस करती है। कुछ बैंक है जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, वो किसान के जो सिविल स्कोर चेक करके उस बेस पे उनका फाइनेंस हो जाता है। जैसा रहता है उनका सिविल स्कोर उसी हिसाब से फाइनेंस होता है। सब सुविधा। ठीक है सर, आपने तो पूरा हमें जानकारी दे दिया थ्रेसर के बारे में, और यहाँ पे हमने पूरा स्टॉक यार्ड देखा, आप कैसे यहाँ पे फैक्ट्री में कैसे बनता है वो सब हमने A to Z देखा, कैसे एक नट से लेकर के पूरा फ्रेम और कैसे पूरा असेंबल होता है वो सब हमने देखा। और आगे हम एक एक करके थ्रेसर का रिव्यू भी लाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आगे हमारे वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे हर एक मॉडल का हम रिव्यू लेंगे यहाँ से, और कैसे इनका हर एक पुर्जा पार्ट कितने mm का चादर यूज करते हैं वो सब भी जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।